ओम शांति। आइए सुनते हैं 31 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा बनो तो अपना पोता मेल देखो कि कोई हमसे पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है कि नहीं है। प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है। बाबा बताते हैं उत्तर में कि सबसे बड़ा पाप बच्चों क्या है। किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के प्रति कुछ सोचना या देखना गलत, तो ये सब पाप है। ये सबसे बड़ा पाप है। परंतु बाबा ने कहा, तुम पुण्यात्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, बुरी माने विकारी दृष्टि, गंदी दृष्टि नहीं रख सकते हो। फिर भगवान ने कहा, जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, यानी कहाँ तक हम भगवान अपने सत्य पिता परमात्मा को याद करते हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं हम। ये सारा दिन तुम्हें बुद्धि में रखना है, इसकी जांच करनी है। बाबा ने कहा, फिर बाद में ऊंच पद पाना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो, यानी गंदी दृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत भी है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। दर्पण में यानी मुखड़ा प्राणी देख ले दर्पण में। अपना ही अपना को मालूम हो जाता है मन दर्पण कि क्या है, कैसा हमारा दर्पण है, कैसा हमारा शीशा है, कैसा हमारा कर्म है। जैसे दर्पण पानी में देखो चेहरा मालूम हो जाता है, इसी तरीके से बाबा ने कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। बाबा ने कहा, भगवान कहते हैं, बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। जरा इसका भी हिसाब किताब हम बच्चों को ही रखना है ना। फिर रोजाना अपना पोता मेल देखो, कर्मों की जांच करो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसी को नाराज तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं, अपना हिसाब किताब चेक कर सकते हैं। हमने लाइफ में क्या क्या किया, ऐसे चेक करना है। कितना पाप किया है, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। कोशिश करके करते हैं कि पाप ना करें, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, घर रह कर भी दान पुण्य करते हैं। और उसके ऊपर से क्या करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि क्या हम पाप तो नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं भगवान, कितने बच्चों तुमने पाप किए और कितने पुण्य किए हैं। क्योंकि तुम बच्चों पुण्य आत्मा बनना है तुम बच्चों को, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। कोई भी पाप तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के बच्चों होते हैं। भगवान ने कहा, कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। फिर भगवान ने कहा, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। विकार माने गंदी दृष्टि। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ ब्रह्मचर्य अपनाया है, ब्रह्मचर्य की दृष्टि होनी चाहिए। अब बाप कहते हैं, ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। किसको नहीं होनी चाहिए, तुम बच्चों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे बने हो। तुम्हें तो विकारों को नष्ट करना है, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल भी है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। एक बार नारद ने कहा, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं अपने। तुम भी कहते हो ना, हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनेंगे। और बाप भगवान कहते हैं, अपने दिल से जरा पूछो, कितने तक तुमने पुण्य बने हो और कितने तुमने पाप किए हैं। नहीं तो क्या, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, लेकिन तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे। तुम बच्चे ज्ञान सुनते हो, इसी से तुम्हें पहचान मिली है, तभी तो तुम रोज ज्ञान सुनते हो। भगवान कहते हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भगवान देते हैं।
मनुष्यों के पास होता है कैसा खजाना? विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रतन। जो हम क्या करते हैं, पैसा दान करते हैं, वो पत्थर है ज्ञान रत्नों। लेकिन ये क्या है? विनाशी धन नहीं है, ये है अविनाशी धन है। ये ज्ञान सागर बाप भगवान से ही मिलता है इस ज्ञान को। ये एक एक रतन क्या है? लाखों का है, लाखों रुपए का है। इसी लिए तो कहा जाता है रत्नागर बाप से ज्ञान रतन धारण कर, और फिर इन रत्नों का तुम्हें दान करना है। यानी मुरली जो है ज्ञान मुरली, ये ज्ञान रतन है। और इसी ज्ञान रतन मुरली के महावाक्यों को तुमको दूसरों को समझ बतानी है कि भगवान आया है, और उससे सारी समझ लो, उससे पढ़ाई करो, उसका ज्ञान सुनो, उसके गुणों को धारण करो, पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसे तो बाप समझाते हैं, कहते हैं ज्ञान रत्न जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना औरों को समझाओगे उतना तुम भी ऊंच पद पाओगे। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो, हमने कितने पाप किए हैं, अभी कोई पाप तो नहीं किया है। इस तरीके से अपनी चेकिंग करो। ऐसा कहते हैं कोई तरफ कुदृष्टि न जाए, उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। जिसकी गंदी दृष्टि हो एकदम चला जाना चाहिए वहां से हटकर। बाबा ने कहा मालूम तो सबको पड़ जाता है कि इसकी दृष्टि देखो कितनी कुदृष्टि है, कितनी गंदी नजर है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत बहुत इन बातों से खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। अगर तुमने जरा भी अपनी दृष्टि को गंदी दृष्टि बनाई, गंदा देखा, तो क्या इसका फल मिलता है? वही बच्चे लूले बनते हैं, लिंगड़े बनते हैं। बाप जो श्रीमत देते हैं तुम्हें उस श्रीमत पर चलना है। तुम बोलो बाप दादा है, बैस तो सबके पास है। शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। झट से बोलो, फुर्ती से बोलो। हाँ, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों को बाप बैठकर नॉलेज देते हैं। शिव भगवान कहते हैं, भगवान गीता में श्री कृष्ण भगवान रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगत होती है। ये ज्ञान भगवान निराकार ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा है, सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगत होती है। भगवान सदगत करते हैं सत्य ज्ञान सुना करके, सभी लोगों को रास्ता बताते हैं बैकुंठ का। भगवान ने कहा सब हमारे बच्चे हैं तो तुम्हें हमारे जैसा बनना है। कोई को बाबा कहते हैं मुझे बोलो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है। कौन बाप है? पतित पावन भगवान। कह दो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित पावन भगवान परम पिता को हम याद करते हैं, वो निराकार भगवान है। बाबा ने कहा कि बाप आकर के तुम्हें फिर आदि से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं भारत में आकर। बच्चों ने भी कहा, गीत भी सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना है। अच्छी अच्छी जीवन कहानी अपनी समझनी है, जांच करते रहना है। पापा ने कहा बच्चों तुम तो बहुत ही श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर थे, अब तुम्हें भगवान मिला है, तुम्हें रास्ता मिला है पापों को खत्म करना। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। भगवान को याद करोगे, हर कर्म करते करते वही कर्म तुम्हारे पुण्य बन जाएंगे। इसलिए रोज देखना चाहिए कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। गीत भी है, कितने ओ पापी मन कर ले भजन, अंत में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, अंत में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भगवान कहते हैं अभी तुम चेक करो कि हम कितना पाप करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं,
तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये भक्ति थोड़ी है, ये है ज्ञान, वो भी अविनाशी ज्ञान। निराकार भगवान ही देते हैं। तुम पढ़ाई पढ़ते हो, मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं कहते हैं दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे रोज सब जानते हो और किसी को पता नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने कहा, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करो और अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अपने पोता मेल देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं किया है, एक दो को दुख तो नहीं दिया, किसी पर गलत नज़र तो नहीं पड़ी। वरदान में बाबा ने कहा, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप, क्या है, सर्व समस्याओं को हाई जंप लगा करके जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। भगवान ने कहा, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझो, बाप दादा के दिल तख्त डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो। बाबा ने कहा, अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए सहज योग से डबल लाइट तुम्हें बनना है। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ, भगवान से बातें करो, वरदानों का हाथ स्वयं अपने सिर पे महसूस करो, तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और सेकंड में सर्व समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। स्लोगन में भगवान ने कहा, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। तुम्हें सेफ्टी इसे ही मिलेगी भगवान के पास, और अपनी शक्तिशाली से मन स्वादारा शकाश देनी है, सेवा करनी है, मन से सभी का कल्याण करना। मन से तुम्हारे संकल्प चलें कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। भगवान कहते हैं, आत्माओं को शकाश देने की सेवा तुमको करनी है, ऐसे फॉलो फादर करो। तो पढ़ाई भी पढ़ी, वरदान भी भगवान से लिया और स्लोगन भी लिया, प्रश्नोत्तर भी हुए। अब आइए चलते हैं अब आध्यात्मिकता की ओर। अब क्या हमें आध्यात्मिक का हमारा विषय क्या है कि हमें क्या अर्पित करना है। कोई भी बात जब हम सभी में आ जाती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि विपत्ति आए, कोई भी मुश्किल आए तो हम क्या करें, उसे भगवान को अर्पित कर देते हैं कि भगवान ये है। और आप कैसे हो जाते हो, मुस्कुराना चाहिए, कैसे सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह जला भी पड़ता है। कैसे सूरज की तरह जब हम चमकेंगे तो जलना भी पड़ता है। आप भाग्य भी हमारा कैसा होना चाहिए, कर्मों की कलम है से लिखा जाएगा। वो परमात्मा ने एक क्षमता हम सबको दी है। कौन सी दी है कि हम कम करें और अपना भाग्य हम स्वयं लिख सकते हैं। जैसे हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा भाग्य भी लिखा जाएगा। अब हम अपना भाग्य कैसा लिख सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। वो कैसे है, अगर हमारी भावना कैसी है और कर्म सही है, फिर क्या होगा, तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे मन के विचार अच्छे हैं तो हमें किसी को भी सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इस बात से हमें बिल्कुल नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है। क्योंकि क्या बोलते हैं इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, जो गलत बोल रहा है वो अपने कर्म कर रहा, और जो सही बोल रहा है वो अपने कर्म कर रहा है। हम अपने कर्म कर रहे हैं ना, तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। ध्यान देना है आज से, कभी किसी के कर्मों पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखें, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। सत्य तो आपे ही सत्य दिखता है दूर से। सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत नहीं होती। इसी तरीके से कहते हैं, इंसान भी कितना पागल होता है ना, कि दूसरों के रंगत पे और दूसरों के मोह पे, दूसरों के सुंदरता पे पीछे पड़ता है। लेकिन सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर तो हमारा परम पिता भगवान है। तो हम क्यों ना भगवान के पीछे पड़ें। जो यहाँ
हमारे साथ निभाएगा, और जब भी जन्म मरण में होगा तब भी साथ निभाएगा। कोई भी हमें गलत रास्ते से तुरंत हमको बचाएगा, और जो साथ जाएगा उसे छोड़ रहा है। जो साथ जाएगा, भगवान साथ रहेगा हमेशा। तो आजकल मनुष्य कैसे हैं, भगवान को छोड़ रहे हैं। अरे भगवान का प्यार तो वो प्यार है जिसमें माँ के आंचल जैसा है। भगवान से मोहब्बत तो करके देखो। हम लोगों को क्या करना है, भगवान को अपनी मोहब्बत में क्या करना है, अपनाना है, मोहब्बत बनाना है, क्योंकि भगवान से प्यारा कोई नहीं है, हैं? जो हर दर्द को वो सह लेता है ना। तो हमें क्या है, दुनिया की बेरहमी लगती है, हमें इसी पे भरोसा भगवान पे है, या ऐसा ही करें। आज से हम दुनिया की बातों में नहीं आएंगे, हम भगवान की श्रीमत का पालन करेंगे। भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के रहेंगे। ओम शांति।